अरे, अगर आप छात्र राजनीति की बात करें तो कहाँ तक सीमित है? देखिए यहाँ यहाँ इस कैंपस की छात्र राजनीति तो फोटोज तक नहीं देता है, यहाँ कोई भी इनकी कोई मतलब शक्ति आप सीधे तौर पे कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो छात्र संगठन है मरा हुआ है। कि आज मैस कार्ड की आज़ादी की बात कर रहे हैं, कल किसी और आज़ादी से के लिए बात करेंगे। नहीं। अब लोग रील से ज्ञान ले रहे हैं तो इस रील की जनरेशन से हम क्या एक्सपेक्ट करें? छात्र संगठन यहाँ पर है ही नहीं, आएगा। आपने कहा था कि एमपी के स्टूडेंट के साथ अन्याय किया जा रहा है। एमपी का नाम लेकर हमें गाली गलौज की गई थी। तो मैस कार्ड का मुद्दा बहुत बड़ा अभी भी बना हुआ कि 20 दिन मेरे का- नज़र में कुछ बच्चे ऐसे जिनको नहीं मिला, उनसे 1 महीने के पहले पैसे ले लिए गए। तो वो मतलब बच्चे लैग करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में बच्चे इतना पढ़े लिखे होते हैं, वो पहले उन्हें प्रोटेस्ट करने का अधिकार अगर आप उस तरीके से नहीं दोगे तो वो पहले अपनी बातें नहीं रख पाएंगे। तो वो उन्हें पता नहीं है कि अपनी बात कहाँ रखनी है, और जब आपको पता ही नहीं है कि आप अपनी बात कहाँ रखोगे तो कैसे आप स्टूडेंट काउंसिल का हेड कभी भी एक फैकल्टी मेंबर को नहीं होना चाहिए। इसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। होने चाहिए, यहाँ तक कि मैं तो डीआर के नॉमिनेशन के भी अगेंस्ट हूँ। एक्टिव होने चाहिए कि उनकी अगर कोई डिमांड है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी आवाज़ उठाए। तेरे माथे का आंचल बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो आंचल अगर परचम बन जाए तो कितना अच्छा होता है। ये नारा एक बार छात्र संगठन के द्वारा दिया गया था, क्योंकि लगातार भारतवर्ष में अगर कोई भी बड़ा आदमी बना, संसद तक पहुंचा, तो छात्र राजनीति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उन्हीं में से आज हमारे बीच में बैठे एक छात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा हम पहुंचे, जहां पर बात करेंगे यहाँ के छात्रों से और जानेंगे उनके विचार कि आखिर उनके क्या विचार है। सबसे पहले दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। छात्र राजनीति के लिए आप क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पढ़ाई लिखाई का। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अगर छात्र राजनीति स्टूडेंट एक्टिविज्म रहता है तो बच्चे जैसे हम लोकतंत्र में रह रहे हैं तो हमें लोकतंत्र को अवेल करने का, उसके अलग अलग डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। और यहाँ तक कि हमारी आवाज़ हम कैसे रख पाएँ वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर, यूनिवर्सिटीज़ में या यूनिवर्सिटीज़ के बाहर का जीवन हम कैसे ठीक तरीके से जी पाएँ और अपने राइट्स का और अपनी ड्यूटीज़ का कैसे सही से पालन कर पाएँ, उसको सीखने और सिखाने में छात्र राजनीति का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ऐसा मेरा मानना है। किस आवाज़ की बात कर रहे हैं आप? यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में देखा जाता है कि अगर एक छात्र खड़ा हो गया, कोई चीज़ होगी, तो उसकी आवाज़ें दबाने के लिए 10 कोशिशें की जाती हैं। उस आवाज़ को कैसे बुलंद करेंगे आप? ये बहुत ज़्यादा टफ टास्क है नहीं, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करना चाहिए और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो भी मांगे हैं, बातें हैं, उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से रखने का पूरा अधिकार है। एडमिनिस्ट्रेशन का अपना काम है कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन तो हज़ारों साल से हम देखते हैं, जो भी सत्ता में रहा है, जो भी पावर में रहा है, उन्हें तो उनका काम है दबाने का। लेकिन हमें लोकतंत्र के माध्यम से, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तरीके से हमें अपनी बातों को रखना चाहिए। इस कैंपस के अंदर अगर आप छात्र राजनीति की बात करें तो कहाँ तक सीमित है? देखिए यहाँ इस कैंपस की छात्र राजनीति तो फोटोज़ तक सीमित है। यहाँ के जो भी स्टूडेंट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पे चुनाव नहीं होते हैं। सेंट्रल पैनल के अगर चुनाव होते तो शायद कुछ एक्टिविज़म, कुछ हमें दिखता या फिर कुछ मजबूती दिखती, लेकिन अभी चुनाव होते नहीं हैं क्योंकि बस डिपार्टमेंट लेवल पे होते हैं। सेंट्रल पैनल के चुनाव होते नहीं हैं। तो जो भी संगठन है, चाहे वो किसी भी विचारधारा से प्रेरित हों, लेकिन उनका काम है बस फ़ोटो खिंचा के 2-4 ऊपर भेज देना, बाकी उससे अधिक इनका कोई यहाँ पे धरातल पे कोई भी इनकी कोई शक्ति मतलब नहीं। आप सीधे तौर पे कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो छात्र संगठन है मरा हुआ है? मैं मरा हुआ नहीं कहूँगा, लेकिन उसमें जान तभी होगी ना चुनाव होंगे। छात्र संगठन कब बनेगा? जब चुनाव होंगे। बिना चुनाव के तो कोई भी संगठन क्या कर सकता है? 4 लोग नॉमिनेटेड जो होते हैं और इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड में अंतर होता है ना। जो इलेक्शन होगा तो इलेक्टेड आदमी बच्चों की विल से, डेमोक्रेटिक विल से आएगा तो वो काम कर पाएगा, जबकि अगर कोई नॉमिनेटेड व्यक्ति है वो क्या कर पाएगा? वो उसे तो किसी ने नॉमिनेट किया है ना। और आप खुद जानते हैं कि नॉमिनेट कौन करता है और किस तरीके से होते हैं नॉमिनेशंस। कुछ दिन पहले एक प्रोटेस्ट हुआ जहाँ पर नारे लगे थे कि मैस कार्ड से आज़ादी। वो कंप्लेन आगे इस तरह पहुँचाएगी कि आज मैस कार्ड की आज़ादी की बात कर रहे हैं, कल किसी और आज़ादी से के लिए बात करेंगे। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं ये कहूँगा कि इसके लिए तो बच्चों को थोड़ा ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस पढ़ना चाहिए और अभिव्यक्ति को अपनी को समझना चाहिए। अब क्या है कि जिस तरीके से ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस के लाइक पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी या फिर हिस्ट्री के बजट कट्स हैं हिंदी इंग्लिश के, तो उस अभाव में ये सब लोग कह देते हैं अति उत्साह में आके। लेकिन जो भी ह्यूमैनिटीज़ को समझते हैं वो लोग ऐसा नहीं कहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। जहाँ तक मेरी समझ है उसमें ये है कि लोगों को जो सामाजिक ज्ञान है लोगों का, वो उसका स्तर बहुत कम है, IQ बहुत कम है। अब लोग रील से ज्ञान ले रहे हैं तो इस रील की जनरेशन से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा? हम लोग तो किताबें पढ़ने वाले लोग हैं।
क्या बगैर छात्र संगठन के बातें हम अपनी हाई लेवल तक पहुंचा सकते हैं? किसी छात्र संगठन यहाँ जुड़ के हम अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो देखते हैं कि अगला छात्र संगठन नजर नहीं आता। तो आपके हमने देखा था पिछले प्रोटेस्ट हुआ तो आप यहाँ पर साफ तौर पे आरोप लगाते नजर आए थे कि कोई भी छात्र संगठन आपके सपोर्ट में वहाँ पर नहीं आ रहा। देखिए, छात्र संगठन यहाँ पर है ही नहीं, आएगा क्या? मेरे साथ उस दिन छात्र थे और मेरे साथ क्या, ये मेरा अकेले का आंदोलन नहीं था, ये सब बच्चों की अपनी अपनी लड़ाई थी, अपने अपनी उनकी समस्याएं थी, मेस के कार्ड को लेकर या फिर सिक्योरिटी को लेकर या फिर जो भी उनकी समस्याएं थी एकेडमिक्स को लेकर। तो उसके लिए सभी लोग अब साथ में आए थे। उसमें मेरा कोई लीडर का रोल नहीं था, सबने मेरा साथ दिया, मेरी आवाज़ में उन्होंने समर्थन दिया। दैट्स वाई मैं आगे आया। बाकी ये सबका इशू था, ये कोई मेरा इशू नहीं था। और जो जिसका इशू था वो लोग सामने आए। तो यहाँ पे संगठन अगर होता तो अगर एक लीडरशिप डेवलप होती ना तो हमें एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिल सकता एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, जो अभी लैक करता है यूनिवर्सिटी में। मैं तो चाहता हूँ कि चुनाव इसका मेन कारण, अगर चुनाव होंगे ना तो एक अच्छी लीडरशिप हमें मिल पाएगी। चुनाव कैसे होंगे, क्या पहल है, कैसे बच्चे पहल करेंगे तो चुनाव आगे वाले समय हो सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई प्रोटेस्ट होता है, किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन होने के बाद ही सरकार ने किसी कानून को वापस लिया था। तो किस तरह का प्रोटेस्ट किया जाए तो कि जो छात्र का चुनाव हुआ वो हो सके इस कैंपस के अंदर और बाकी यूनिवर्सिटी के अंदर? देखिए, प्रोटेस्ट बहुत बात का चीज़ मानता हूँ मैं। पहले हमें अपनी डेमोक्रेटिक तरीके से पहले बात, कम से कम हमें लेटर लिखने चाहिए, सबके साइन हस्ताक्षर करना चाहिए, इकट्ठे होकर इस बात पर चर्चा करनी चाहिए। अभी यूनिवर्सिटी में ऐसा माहौल है कि छात्र चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा गलती नहीं है, छात्र भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके का ये माहौल बनाया गया है ना, उसमें ये है कि आप चर्चा होगी तभी तो कुछ प्रतिक्रिया होगी। आप तुरंत एक दिन में जाके सिस्टम चेंज नहीं कर सकते कि आपने एक दिन में हल्ला बोल दिया। पहले चर्चा होगी, हमें ज्ञापन देना होगा। वाइस चांसलर इसमें सपोर्टिव है, वो सुनते हैं आपकी बात को, लेकिन आपको एक वो कंसिस्टेंस भी डेवलप करनी होगी कि चर्चा हो कम से कम। तो पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी नहीं होगी, सोशल कंसिस्टेंस नहीं होगी बच्चों में, अपने हक की बातों के लिए भी उनको डरेंगे वो, तब तक वो एडमिशन कुछ नहीं कर सकता। और वो मतलब यहाँ का जो बच्चे हैं जागरूक नहीं है, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये बातें नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? बच्चे पॉलिटिकली उतना कॉन्शियस इस यूनिवर्सिटी का माहौल है नहीं, क्योंकि ये सब होता है सीनियर्स ही ऐसे क्या कारण रहे हैं जो इस तरह का माहौल बना कि 2009 पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू बना हुआ है? हम देखते हैं कि प्रोटेस्ट होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो बातें वहीं तक दब जाती हैं। देखो, प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कंशियसनेस, पॉलिटिकल और सोशल कंशियसनेस तब होगी ना तो फिर प्रोटेस्ट की हमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा हद तक होगी नहीं किसी भी चीज़ में। तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा पॉलिटिकल कंशियसनेस, सोशल कंशियसनेस, एकेडमिक कंशियसनेस, इंटेलेक्चुअल कंशियसनेस और डेमोक्रेटिक कंशियसनेस होगी तो चीज़ें थोड़ी बेहतर हो सकती हैं, जो कि ये लैक करता है यूनिवर्सिटी। कुछ प्रोफेसर्स की पहल है, कुछ प्रोफेसर्स लाइक हिस्ट्री डिपार्टमेंट में मैं बताना चाहूँगा उस मुद्दे पे हम आएंगे, वापस आएंगे। प्रोफेसर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों को डेवलप करने के में, खासकर सोशल, इंटेलेक्चुअली, एकेडमिकली, डेमोक्रेटिकली, पॉलिटिकली। बट हाँ, कुछ कहीं कहीं लैक भी करता है, तो सबको करना चाहिए। पिछले दिनों एक विवाद भी खड़ा होता है हिस्ट्री डिपार्टमेंट में किसी अध्यापक को लेकर, क्या विवाद था वो जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आए थे? वो विवाद ये था कि कुछ लोग थे जिन्होंने प्रोफेसर पर को गाली गलौज करने की कोशिश करी थी और हमला करने की कोशिश करी थी। तो उसके बाद एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया थी कि वो फिर आंदोलन हुआ। बाकी बात वाइस चांसलर में भी उसमें एक्टिव रहे, वाइस चांसलर का ठीक रोल रहा था और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें काफ़ी सपोर्ट किया प्रोफेसर को और हमको मानसिक रूप से भी, और ऐसे कि हम तुम आपके साथ हैं। उसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन की मैं तारीफ़ करूँगा कि उसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन काफ़ी एक्टिव नज़र आया था। आपका एक और बयान सामने आया था जैसे यूनिवर्सिटी एक मिनी इंडिया की तरह, क्योंकि यहाँ पर हर राज्य से बच्चे पढ़ने आए, पढ़ रहे हैं। आपने कहा था कि एमपी के स्टूडेंट के साथ अन्याय किया जा रहा है, आखिर ऐसा क्या कहने की आपको ज़रूरत आन पड़ी थी और क्या उसका समाधान निकला? वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि वो जो लोग थे ना, उन्होंने एमपी का नाम लेकर हमें गाली गलौज की गई थी, मुझे और एक मेरा साथी था उसको। तो इसलिए मैंने वो कहा था कि मध्य प्रदेश के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, और उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश वापस लौट जाओ, नहीं तो वो सबको पता है, वो चीज़ें मैं फिर से कहना नहीं चाहता सबके सामने। तो बहुत गलत हुआ अगर ऐसा कोई कहा जा रहा है। तो आपने कोई शिकायत की थी इसकी, अगर आपको ऐसी बताइए? हाँ, मैंने शिकायत करी और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्स पॉजिटिव है उस चीज़ में। अभी तक क्या नतीजा निकला है अगर आपने कंप्लेन की है तो? वो प्रक्रिया चल रही है, अब कानून की अपना एक टाइम पीरियड होता है उसमें, और एडमिनिस्ट्रेशन पे है सब कुछ, और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन पॉजिटिव है, मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे साथ है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए, धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, काफ़ी खूबी से दीपक ने अपनी बात रखी है। हमारे साथ एक और छात्र जुड़े हुए हैं, हम उन्हें बुलाना चाहेंगे, तो कृपया आप यहाँ पर आइए, आपसे कुछ बातचीत की जाए। हमारे साथ एक और छात्र जुड़ चुके हैं जिनका नाम नवनीत और पॉलिटिकल साइंस से संबंध रखते हैं। नमस्कार। नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस कितना महत्व रखता है छात्र राजनीति में आपके हिसाब से?
पॉलिटिकल साइंस ने पास्ट में भी काफ़ी ऐसे मतलब एक्टिविस्ट पैदा किए हैं, क्योंकि जो व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा वो समाज से अवेयर रहता है, उसको सामाजिक इशूज़ हमेशा दिखते हैं क्लियरली, तो उसका योगदान काफ़ी ज़्यादा रहता है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। क्या एक छात्र किसी छात्र राजनीति या किसी छात्र संगठन से ना जुड़ते हुए हावी हो सकता है, किसी मुद्दे को बड़े स्तर पर उठा सकता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है छात्रों का सपोर्ट। अगर कोई मतलब जेन्युइन मुद्दा है स्टूडेंट्स का, तो उसको कोई भी उठाए, विचार अगर सही है और कोई भी स्टूडेंट उसको, अगर एक ही स्टूडेंट पहल कर रहा है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी स्टूडेंट यूनियन, देन इट इज़ ओके, उसको सपोर्ट मिलता है तो वो बड़े लेवल पे भी पहुंच सकता है। अभी यहाँ जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, वहाँ मतलब बच्चों ने ही पहल करी है, उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा अहम रोल नहीं था। वहाँ बच्चों ने इशूज़ को किया ऑब्जर्व और उन्होंने मतलब प्रोटेस्ट किया। तो मैथ्स कार्ड का मुद्दा बहुत बड़ा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि 20 दिन का कंपलसरी बताया गया हुआ है। अगर किसी के परिवार में दुखद मृत्यु हो जाती है, किसी के बहन भाई किसी की शादी ब्याह होता है, तो कहीं ना कहीं 10-15 दिन की छुट्टी लेके वो जाता है, लेकिन उसको जब वो वापस आता है तो उससे पैसे मांगे जाते हैं 20 दिन के। तो इसे लेकर क्या सोचते हैं, बच्चों में क्यों नहीं जागरूकता आ रही है, कि क्या सोच रहे बच्चे कि ये मुद्दे को कहीं ना कहीं उठाया जाए, और जो मैथ्स कार्ड का जो यहाँ पर कंपलसरी किया गया उसे बंद किया जाए, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? देखो, जहाँ तक मेरे को पता है यहाँ यूनिवर्सिटी में 20 दिन का कंपल्सन उनके लिए है जिनकी कोई मतलब जिनको कोई समस्या नहीं है, जिनको कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है, यूनिवर्सिटी की तरफ से कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, जिन बच्चों को कहीं रिसर्च के लिए जाना है, कोई मतलब महत्वपूर्ण काम आ गया, घर परिवार में कोई भी इशू है, तो उनको रिलैक्सेशन मिलता है। मेरी समझ के अनुसार मिला भी है कुछ लोगों को 20 दिन मेरे का। नज़र में कुछ बच्चे ऐसे जिनको नहीं मिला, उनसे 1 महीने के पहले पैसे ले लिए गए। तो वो मतलब बच्चे लैग करते हैं उतना समझ। अगर आप एचओडी के साइन करवा के या वार्डन के साइन करवा के देते हो कि हमें ये काम था, तो मैंने देखा है 2-3 बच्चों को मैंने तो मिला है उसी में। लेकिन यूनिवर्सिटी में बच्चे इतना पढ़े लिखे होते हैं, वो पहले उन्हें प्रोटेस्ट करने का अधिकार अगर आप उस तरीके से नहीं दोगे तो वो पहले अपनी बातें नहीं रख पाएंगे। होंगे कैसे मैथ्स कार्ड का अपने मुद्दे बताया, तो कैसे ये सोल्यूशन किया जाएगा, क्या लगता है वो कैसे किया जा सकता है आपके मैं हिसाब आपको से? बताता हूँ मेरे समझ के अनुसार। यहाँ जो सबसे ज़्यादा लैग कर रहा है ना, एक होता है पीपल्स मैंडेट। एक तो आप नॉमिनेशन करके बना देते हो, कुछ भी पोस्ट रहते हैं, और एक इलेक्शन रहता है। इलेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ जो चुनकर जाता है ना, वो स्टूडेंट्स का मैंडेट लेके जाता है। वो उनकी मतलब वोट उसको तभी मिलते हैं जब वो उनकी समझ को, उनकी सोच को कैरी करता है। तो अगर इलेक्शन यहाँ होते, इलेक्शन जो कि बड़ा अच्छा मुद्दा रहता है, अगर वो यहाँ होते तो वो जो चुन के जाता है वो उसको बच्चों की आवाज़ उठानी पड़ती है। और यहाँ स्टूडेंट यूनियन का भी कमी देखती है स्टूडेंट यूनियन एक्टिविज़म की भी, क्योंकि जब बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं पता है, आपने कहा है 2-3 बच्चों को मिला नहीं है उनके अनुसार न्याय, तो वो उन्हें पता नहीं है कि अपनी बात कहाँ रखनी है। और जब आपको पता ही नहीं है कि आप अपनी बात कहाँ रखोगे तो कैसे न्याय मिलेगा? आप तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के पास डायरेक्ट जाओगे तो वो तो कहाँ ही इतना ध्यान दे पाएंगे आप पे। तो जो बीच की एक कड़ी रहती है, जो गैप रहता है, वो स्टूडेंट यूनियन फिल करता है। लेकिन जब इलेक्शन ही नहीं होंगे, नॉमिनेशन वाले इतना ध्यान नहीं देते हैं, ये चीज़ आप भी जानते हैं। कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि अगर यहाँ पर इलेक्शन होते डीआर भी बनता तो उसको डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर के अंदर काम करना होता है, और डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी से जुड़ा होता है, और कहीं ना कहीं वो ऐसे मुद्दों को नहीं उठाना चाहेगा जो जिससे यूनिवर्सिटी को नुकसान हो। इसे लेकर क्या विचार रखते हैं? देखिए, स्टूडेंट काउंसिल का हेड कभी भी एक फैकल्टी मेंबर को नहीं होना चाहिए, इसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। उसके भी चुनाव होने चाहिए। यहाँ तक कि मैं तो डीआर के नॉमिनेशन के भी अगेंस्ट हूँ, क्योंकि अगर आप डीआर को नॉमिनेट करेंगे तो वो डिपार्टमेंटल इश्यूज़ कैसे रेस करेगा, वो बच्चों की प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, कैसे उस प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट काउंसिल में रख पाएगा, तो अगर आप उसको नॉमिनेट करोगे। और जब उसका हेड ही स्टूडेंट काउंसिल का डीएसडब्ल्यू है, जो कि स्टूडेंट इलेक्टेड भी नहीं है, वो कि एक फैकल्टी मेंबर है, तो वो फिर कैसे आपके इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करेगा? वो एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट कैसे जाएगा? बच्चे तो इतने एक्टिव होने चाहिए कि उनकी अगर कोई डिमांड है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी आवाज़ उठा सके। लेकिन स्टूडेंट काउंसिल का जब हेड ही डीएसडब्ल्यू है, तो इसको तो मैं बहुत अगेंस्ट मानता हूँ। तो कैसे कदम किया जाएगा, कैसे हटाया जा सकता है? छात्रों को इसे लेकर क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? बच्चे अगर देखो, सारे बच्चे अगर डिमांड रखेंगे, एप्लीकेशन देंगे एडमिनिस्ट्रेशन में और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। एक होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन, भीड़ नहीं। एक्टिव पार्टिसिपेशन जब होगा बच्चों को, बच्चे दिल से चाहेंगे ये चीज़ें हो, तो इलेक्शन भी होंगे सारे डीआर्स के लिए, और स्टूडेंट काउंसिल का हेड भी एक इलेक्टेड मेंबर होगा। क्योंकि ये मैं मानता हूँ हरियाणा में इलेक्शन बैन किए हुए हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इलेक्शंस होते हैं, हर जगह होते हैं। ये एक अनोखी यूनिवर्सिटी नहीं है मेरे हिसाब से।
चलिए धन्यवाद, आपने समय दिया तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने काफ़ी अपना बहुमूल्य समय दिया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हम आने वाले समय में और छात्र नेताओं से बात करेंगे, जानेंगे उनके विचार और यूनिवर्सिटी के अंदर क्या तब्दीली और हो सकती है, उनके क्या विचार हैं वो भी हम साझा करेंगे।